हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नीडेड टू। तो मैं आपको बताने वाली हूँ नीडेड टू के बारे में। भाई सिंपली नीडेड टू का मतलब होता है आवश्यकता थी या फिर जरूरत थी। अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो हिंदी में और अगर उन वाक्यों का अंत आवश्यकता थी या फिर जरूरत थी से एंड उनका अगर होता है तो समझ लीजिए कि इसमें जो है नीडेड टू लगेगा। ठीक है, अब मैंने इससे पहले आपको नीड टू का यूज करना बताया था, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो मॉडल की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सारे मॉडल्स देखें और बातों बातों में इजीली आप समझ जाओगे। यकीनन आप अगर इन वीडियोस को देख लोगे तो आप मॉडल्स में बहुत परफेक्ट बन जाओगे। तो नीड टू का भी मतलब वही होता है आवश्यकता, यानी हम जब नीड मतलब होता है जरूरत। ठीक है, तो नीडेड टू की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आवश्यकता थी, जरूरत थी, उसे वहां जाने की जरूरत थी, ऋतु को खाने की जरूरत थी, मोहन को पानी पीने की आवश्यकता थी, रीटा को दवाई लेने की जरूरत थी या फिर आवश्यकता थी। दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है, दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही निकल रहा है। ठीक है, पास्ट में ये टेंस बन रहा है और इसमें ईडी ऐड होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नीड टू का मतलब बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ नीडेड टू का मतलब। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, था, थी, थे लास्ट में। ठीक है, आवश्यकता थी, जरूरत थी। जिन सेंटेंसों में नीडेड टू लगेगा वहां पर जो है उनका हिंदी के वाक्यों में अंत हो रहा होगा आवश्यकता थी और जरूरत थी, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर दूं, बताना चाहूंगी कि मैंने टेंसेस की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप चाहो तो 12 के 12 टेंसेस अच्छे से आप समझ सकते हो। चाहो तो आप प्लेलिस्ट में घुसकर जाकर जो है वहां पर सारे टेंसेस देख सकते हो और आप बातों बातों में इजीली समझ जाओगे। ठीक है, और अगर आपके टेंस मजबूत होंगे तो आप टेंस और मॉडल की जो मैंने लिस्ट आपको दे रखी है, प्ले लिस्ट बनाकर दे रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, अगर आप इन दोनों को देख लोगे तो यकीनन आप बेसिक इंग्लिश तो बोलना शुरू कर ही दोगे। ठीक है, अभी मैं आपको आगे आगे कुछ टिप्स दूंगी जब ये सारा जो है इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे हैं नीडेड टू की, तो यहाँ पे सिर्फ हम नीडेड टू के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि आवश्यकता थी और जरूरत थी से इसका जो है एंड होगा इस टाइप के वाक्यों का। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है प्लस नीडेड टू प्लस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और प्लस ऑब्जेक्ट अगर बड़ा सेंटेंस है जो भी है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको नीड टू का बताया था, तो नीड टू का आप देख लेना वीडियो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो है ता है, ती है लास्ट में एंड हो रहा था वाक्यों का, तो मैं मिक्सअप नहीं करूंगी। ठीक है, उसमें एस और यस जुड़ रहा था, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा नीड टू का, फिर आप नीडेड टू को इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीडेड टू के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब हम एक अफर्मेटिव साधारण वाक्य ले लेते हैं जिसमें नहीं, क्यों, कब नहीं आता, उनको साधारण वाक्य कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक वाक्य एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, मुझे दवाई लेने की आवश्यकता थी या फिर मुझे दवाई लेने की जरूरत थी। तो कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, आई नीडेड टू टेक मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, नीडेड टू ऑलरेडी लग चुका है, तो आपने देखा ना किस तरीके से सेंटेंस बन रहे हैं। अफर्मेटिव हो और प्लूरल हो, बहुवचन हो या फिर सिंगुलर हो, एक वचन हो, दोनों में नीडेड टू लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ नकारात्मक वाक्यों के बारे में, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। थोड़ा सा इसमें भी रूल चेंज है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें देखिए ये पास्ट है नीडेड टू, इसीलिए हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं इसको पास्ट इंडेफिनिट से।
ठीक है, तो इसमें हम डिड नॉट का यूज करेंगे। नकारात्मक वाक्य है ना, नेगेटिव जिन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, नेगेटिव है, प्लस नीड टू, इसमें ईडी नहीं लगेगा। अफर्मेटिव में हम नीडेड टू लगा रहे थे, नीडेड टू, और यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव आया, ठीक है, तो इसमें हमने क्या लगाया, ओनली नीड टू। ठीक है, तो दोबारा से सुनिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो देखिए अगर आप डिड नॉट नहीं बोलना चाह रहे हैं लंबे में, तो आप जो है डिडंट भी बोल सकते हो। ये नया स्टाइल है बोलने का, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम नेगेटिव के ऊपर, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आप मुझसे पहले बना सकते हो, I did not need to do work। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई है, इसमें जो है नीड टू लग गया है, इसमें डिड नॉट भी लग गया है, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। एक और ले लेते हैं, हनी को खाना खाने की जरूरत नहीं थी। हनी डिड नॉट नीड टू ईट फूड। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि रूल रेगुलेशन क्या है नेगेटिव का एंड अफर्मेटिव का। तो बच्चों आप जो है आप समझ गए होंगे। अभी आपको नीड टू का भी देखना पड़ेगा, पहले का वीडियो। ठीक है, अगर आप नीड टू नीडेड टू को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप देखना चाह रहे हो और अपने माइंड में बिठाना चाह रहे हो और होल लाइफ अगर आप इसको याद करना चाह रहे हो, तो आपको जो है मॉडल की सारी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी और डीपली आपको दोनों 5+5 10 मिनट्स निकाल के आपको जो है दोनों वीडियोस देखनी पड़ेगी। और इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हो देखने के लिए, ताकि आपको लाइफ टाइम यानी लंबे समय तक आपको ये चीज़ याद रह जाए। चलिए एक बार मोटा मोटा हम देख लेते हैं समरी, एक बार हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। नीडेड टू की जो पहचान होती है हिंदी में वो होती है आवश्यकता थी, और या फिर हम इसे इंडिकेट करते हैं लास्ट में जिन वाक्यों के अंत में जरूरत ही आता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो है नीडेड टू लगता है, इसका फॉर्मूला अफर्मेटिव साधारण वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य कह लीजिए, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस नीडेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये लगता है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य बना रहे हो जिनमें नहीं आएगा, तो उसमें आपको सब्जेक्ट प्लस आपको डिड का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस नीड टू। ठीक है, नीड टू, नीडेड टू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी। नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, अफर्मेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी और इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की। तो इसमें जो भी था मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, और इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपने वीडियो एंड तक देखा हो। जाते जाते प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है इंग्लिश का, वो मैं आपको पूरा करने में पूरी मदद करूँगी। इसके लिए आपको मोटिवेशन देने के लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। So I want to say that please hit the like button and subscribe the channel, and don't forget press bell icon, and thank you so much.